सनातनी अपने लिए नहीं परमार्थ के लिए जीता है। आपको नहीं लगता लोगों ने गौ सेवा के नाम पे एक धंधा खोल रखा है जो गवर्नमेंट से पैसे लेता है? जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो गौ माता स्वयं ही कटना बंद हो जाएगी। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सनातन धर्म के नाम का फायदा उठा रही हैं सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए। और ऋषियों के आधार पर ही हमारे सनातन धर्म का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। धर्म के प्रति आस्था और अनुराग कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करना है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म से वंचित है, तो आप एक अनुयायी हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको कैसे आकर्षित करेंगे सनातन धर्म की तरफ? इसलिए जिहादियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम केवल भगवा पहनना नहीं जानते हैं, भगवा की रक्षा करना भी जानते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से यह जीवन समर्पित है। हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब हम और आप जागृत हो जाएंगे। मोदी जी की भी कोई ताकत नहीं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। हमारे जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्या वो हमारे सनातन धर्म को हर एक स्कूल में लागू नहीं कर सकते? राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने धर्म को लेकर, आज हम बात करेंगे समाज को लेकर, आज हम बात करेंगे अपने सनातन को लेकर। सनातन क्या है और सनातन किस तरीके से लोगों को जोड़ता है। तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे सुनना। अगर आपने 1 मिनट भी स्किप की तो हो सकता है आप ऐसी चीज़ मिस कर दें कि जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकती थी। और आज हम बात करेंगे अध्यात्म को लेकर, और साथ में आपके लिए चटपटा भी है राजनीति। धर्म और राजनीति का आपस में तालमेल क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, क्योंकि आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं महाराज जी श्री अनिल कृष्ण महाराज जी हैं, और सर की अगर मैं सेवाओं के लिए बात करूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं पीठाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम जी सेवा धाम से हैं सर। तो सर का बारे में थोड़ा सा बता दूं, काफी सालों से सर ने गृहस्थ जीवन छोड़कर, कहते हैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मोक्ष की तरफ चल पड़े हैं। तो पहले तो हम स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। जी, आपको राधे राधे और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। कैसे हैं महाराज जी आप? हम बहुत अच्छे हैं और बहुत ठीक हैं। सनातनी जब सनातन धर्म का अनुसरण करता है तो अच्छा ही नहीं, वो आनंदित और हमेशा अपने जीवन की प्रगति के लिए, अपने जीवन ही नहीं, एक सनातनी जब जीवन होता है तो सनातनी का अर्थ है कि सनातनी अपने लिए नहीं परमार्थ के लिए जीता है। और हम लोग तो परमार्थ के लिए जीते हैं। परमार्थ के कारणे साधनु धरे शरीर। तो जो परमार्थ का कार्य करता है वो हमेशा आनंदित रहता है। क्या बात है। थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनल पहला एक सवाल करूंगी, फिर उसके बाद हम एक पॉडकास्ट की चर्चा करते हैं सनातन धर्म को लेके। 21 साल से आप गृहस्थ जीवन को त्याग कर इधर आए। कौन सा वो क्षण था, कौन सा वो टाइम था कि कहा कि मुझे सब ये त्यागना है और चलना है श्री कृष्ण और जो भी मतलब परमात्मा की तरफ आपने अपना प्रस्थान कर दिया? देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। जैसे कोई एक बच्चा हो और उसको आप किसी सेंटेंस बनाने के लिए कहें, तो एक बच्चा होगा, जब सेंटेंस बनाने के लिए आप उसको कोई कलम देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो जिसको बनाना है वो डायरेक्ट एकदम लिखना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जिसको बनाना नहीं आता है वो 4 बार आपकी तरफ देखेगा, 2 बार कलम की तरफ देखेगा, और उसको ये आभास होगा कि अब लिखूं तो लिखूं क्या मैं। बिल्कुल। लेकिन उसके जीवन का कोई पथ नहीं है, कोई आधार नहीं है। ऐसे ही जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे मन में क्या आया, ऐसा कौन सा क्षण रहा जो हम इसमें आए जी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो परिवार है, हमारे दादाजी भी हर समय रामायण की चौपाइयां ही गाते रहते थे। और हमारे पूज्य पिताजी श्रीमद् भागवत कथा के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्योतिष के बड़े मर्मज्ञ हैं। श्रीधाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आश्रम है और उसी आश्रम से हमारा पूरा परिवार दीक्षित है। मेरे गुरुदेव भगवान के यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी चलते हैं, अंध विद्यालय भी। तो जब गुरुदेव के यहाँ पूज्य पिताजी आए तो पूज्य पिताजी के मन में आया कि अब ये हम तो सनातन धर्म का अनुसरण, भागवत कथा का प्रचार प्रसार, अपनी सनातन संस्कृति का कर रहे हैं जी, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को गुरुदेव को समर्पित करें। तो बस यही धारणा को रखते हुए हमको गुरुदेव के पास लेकर के आए, और जो गुरुदेव के पास लेकर के आए फिर हमको वहीं छोड़ दिया।
और जब हमको वहां छोड़ दिया, जब हम वहां पर रहे, तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो आज तक हम पीछे के जीवन में थे, वह जीवन जीवन नहीं था, जीवन यह है। जीवन तो हर एक व्यक्ति जी सकता है, लेकिन जिसने जीवन जीने की कला नहीं सीखी, उसका जीवन जीवन नहीं है, उसका जीवन नीरस है। सत्य। नींबू हमारे पास है, लेकिन नींबू में रस नहीं है, तो वो नींबू किसी काम का नहीं। जीवन परमात्मा ने दिया है, और इस जीवन को जीने की कला नहीं सीखी, तो ये जीवन जीवन नहीं है। एकदम। फिर हमको पता चला कि वास्तविक हमारा जीवन जो था, वह जीवन नहीं था, अब यह वास्तविक जीवन है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म का पथ हमको मिला है, और उस अध्यात्म के पथ पर चल करके, गुरुदेव का अनुसरण करके, अब हमको अध्यात्म की ज्योति जगाने का माध्यम गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए अब इसी जीवन में रह करके हमको मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से गुरुदेव की सेवा करते हुए, संत समाज की सेवा करते हुए पूरा जीवन हम न्योछावर करेंगे। ऐसा हमने पहली बार गुरुदेव के यहाँ प्रण लिया। क्या बात है, मतलब आनंदित। और सर, सबसे पहले जैसे अभी आपने चर्चा की कि आप जब भी आपके पिताजी ने कहा कि आप जब उन्होंने सनातन के लिए अपने आप को ही न्योछावर कर दिया, तो वो वहीं आपको दे दिया। तो मुझे जानना है ये सनातन धर्म है क्या, और इसका एक सही मतलब क्या है? देखिए, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। सनातन धर्म से पहले कोई भी धर्म नहीं था। सनातन धर्म से ही निकल करके सभी धर्म बने हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की पराकाष्ठा क्या है। यह भारत भूखंड की धरा ऋषियों की पावन भूमि रही है, और ऋषियों के आधार पर ही हमारे सनातन धर्म का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। सनातन का अनुसरण करने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले केवल और केवल हिंदू ही नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल जो हिंदू है वही सनातन धर्म को मानेगा। हमारे आप कितने देखेंगे कबीर पंथ में आते हैं, वह लोग भी सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह हुए जी, गुरु गोविंद सिंह हुए, क्या वो सनातन को नहीं मानते थे? उन्होंने तो सनातनियों के लिए गुरु गोविंद सिंह की जो आप उनकी कविताएं पढ़ें, उनके पथ का अनुसरण करें। कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी ने तो सनातन पर कितनी अपने कविताएं, कितने दोहा लिख दिए। तो इसलिए सनातन सबका स्वागत करता है, सनातन किसी की अवहेलना नहीं करता है, इसलिए सनातन सर्वोपरि है। सबसे पहली बात है सनातन क्या है। आप देखेंगे सनातन का परचम क्यों पूरे विश्व में लहराता है, कि जिस समय ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसका प्रतीकात्मक आपको प्रथम में दिखाई दे। मैं आपको बताता हूं कि सनातन क्या है। जी बिल्कुल। आप देखते हैं कि जिस समय प्रातः काल भुवन भास्कर उदय होते हैं, और जब उदय होते हैं तो भुवन भास्कर की एक लालिमा होती है, तो वह भी दर्शाती है कि यह सनातन का परचम है। भुवन भास्कर भी हमको संकेत करते हैं, और हमको जीवन में एक प्रण करना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले हमको उठना चाहिए, क्योंकि भुवन भास्कर स्वयं उग करके हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, और उस समय उनकी लालिमा होती है, और वही लालिमा एक भगवा का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। सायंकाल में जिस समय भुवन भास्कर अष्टातल को जाते हैं, जब अस्त होते हैं, तो उस समय भी उनके ऊपर लालिमा होती है। तो जब प्रकृति ही सनातन का संदेश दे रही है, फिर हम कैसे झुठला सकते हैं कि सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि नहीं है। बिल्कुल। सनातन की पराकाष्ठा समूचे विश्व में लहराती है, और ऐसे ही लहराती रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत जो है सनातन ऋषियों की पावन भूमि रही है। हम और आप सभी अपने सनातन ऋषियों के ऋणी हैं, इसलिए हमको जागना है और जगाना है, सनातन का अनुसरण करना है। सनातन क्या है, धर्म के प्रति आस्था और अनुराग कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करना है। बिल्कुल। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म से वंचित है, तो आप एक अनुयायी हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको कैसे आकर्षित करेंगे सनातन धर्म की तरफ? देखिए, मेरा मानना यह है कि युवा क्यों भटका है। युवा इसलिए भटका है क्योंकि उसे अभी सदमार्ग या सदमार्ग की ओर ले जाने वाला ऐसा कोई गुरु या कोई ऐसा पथिक उसको नहीं मिला जिस पर वो आ सके। जी। गाड़ी बहुत अच्छी है मेरे पास में, बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है, बड़ा अनमोल जीवन है। इसका मोल कैसे जाने? बोल, इसका मोल तभी जान पाएंगे कि जब इस नाव का खेहनहार कोई मिले। मझधार में नाव तो डाल दी, लेकिन जब तक नाव को खेने वाला नहीं है तो पतवार कहीं न कहीं बीच में डूब करके रहेगी, नैया पार नहीं हो सकती है। बिल्कुल।
सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म की ओर हम युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करें, उसको कैसे इसकी ओर लाएं। सबसे पहले हमें युवा पीढ़ी को यह समझाना होगा, सबसे पहले उन्हें यह हमको प्रेरित करना है कि सनातन धर्म का जब आप अनुसरण करते हैं या सनातन धर्म के आप पथिक हैं, उनको कहेंगे कि आप अपने बाप को बाप कहोगे या दूसरे के बाप को बाप कहोगे। बोले ये तो बड़ा कड़ा प्रश्न है, बोले कैसा उल्टा बोल रहे हैं। बोले बाप क्या होता है। बोले बाप यहाँ है धर्म। धर्म क्या है। बोले धर्म हमारा पिता है और हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल खराब है। जैसे हम अपने घर में हैं और हमारे घर में रहते हुए हमारे पिताजी के ऊपर कोई उंगली उठा करके देखे या हमारे सामने हमारे पिताजी को कोई अपशब्द कहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें जीवन नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे ही हम सनातन का मूल आधार नहीं समझे और हम हिंदू हैं और हमारे सामने हमारे धर्म को कोई आघात पहुंचा रहा है, हमारे धर्म पर हम कोई आघात कर रहा है और हम मूक बन करके देखें, क्योंकि हमको भी अच्छा पथिक नहीं मिला, कोई खेहनखार नहीं मिला। तो इसलिए उनको सबसे पहले अपने किसी मंदिर में जाकर के, मठ में जाकर के यह जानना होगा कि गुरु क्या है। और जो वो किसी सच्चे गुरु के पास पहुंचेंगे, मैं बहुत ज्यादा इसका व्याख्या न करते हुए सीधे से शब्दों में आपको बताऊं कि हमारा जीवन अभी अंधकारमय है, अंधकार है। क्या है, अभी ये पर्दा है सामने आपके, लेकिन मुझे नहीं पता पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति, गुणीवान व्यक्ति आए और इस पर्दे को हटा करके खींच दे और कहे कि संध्या का समय है, जरा बाहर का भी तो नजारा लीजिए, बाहर कितना अच्छा नजारा है। तो ऐसे ही इस जीवन में जो अंधकार रूपी ज्ञान भरा हुआ है और जब कोई सच्चा सदगुरु आता है तो अंधकार के पर्दे को खींच देता है। जब गुरु आएगा, गा माने गुरु और रू माने प्रकाश, जैसे आकर के अंधकार के पर्दे को खींचेगा तो रू माने प्रकाश पर ज्ञान का जब प्रकाश हमारे अंदर प्रेरित करता है, फिर हमको पता चलता है कि सनातन ही सर्वोपरि है। फिर हम सनातन का अनुसरण करते हैं, फिर हमारा जीवन जो है अहोभाग्य होता है, फिर हमारे जीवन के चारों दरवाजे खुल जाते हैं। फिर हम अपने जीवन की परिकल्पना समझ पाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्या खाना, सोना, मर के चले जाना, क्या इतना ही जीवन है? नहीं, खा करके पी करके तो हर किसी को मरना है। यदि कुछ करना है तो देश और धर्म के लिए करके जाइए। उसके बाद आपको ही नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, आपके क्षेत्र को ही नहीं, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व हो कि सनातन धर्म के लिए समर्पित भाव से जीते थे, सनातन धर्म के लिए कार्य करते थे। इसलिए आज उनके ऊपर हम और आप सभी बलिहारी हैं। तो जीवन ऐसा जियो कि आपके रहते रहते लोग आपकी सराहना करें, लेकिन आपके जाने के बाद आपके नाम का डंका बजे, फिर तो जीवन है। बिल्कुल, बहुत सही कहा। जैसे अभी आपने ना एक चीज और बताई कि बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं है, ना ही आपको ज्ञान मिल सकता है। तो क्या मैं आपके गुरु के बारे में थोड़ा जान सकती हूँ? जी, अब देखिए, मैं अपने गुरुदेव भगवान का आपसे इतनी मेरे पास क्षमता नहीं है और मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं। लेकिन जो मैंने देखा और जो समझा, जो देखा और जो समझा, जो मुझे आज तक अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का आभास हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि आज तक हमारे गुरुदेव भगवान कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना समर्थन किए हैं और ना करते हैं, ना ही किसी राजनीतिक मंच पर पूरे जीवन में कभी मेरे गुरुदेव भगवान गए। कहीं भी आप हमारे गुरुदेव भगवान को सोशल साइट पर नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारे गुरुदेव का केवल एक ही जीवन का आधार रहा, परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। गुरुदेव ने कहा कि आप जितना हो सके परमार्थ का कार्य करिए, और परमार्थ का कार्य करिए वो कैसे हो सकता है। जैसे हमारे गुरुदेव ने, आप देखेंगे, मुझे लगता है कि इस संपूर्ण भारत में जगह जगह पर अपने आश्रम स्थापित किए हुए हैं। कुछ आश्रम ऐसे हैं कि वो धनोपार्जन के लिए हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव के यहाँ पर ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं और ऐसे ऐसे उन गौशालाओं में गाय हैं जो कोई एक्सीडेंटल गाय है, किसी की आंख खराब है, किसी के पैर खराब हैं, कोई खड़ी नहीं हो पाती है, जिनको पैरालाइसिस हो चुका है, केवल उनकी सेवा होती है। कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये गुरुदेव भगवान ही जाने। गुरुदेव भगवान ने कहा कि पैसा लेकर के तो कोई भी विद्या का दान कर सकता है, पैसे के लिए तो आप और हम भी बड़े बड़े कॉलेज बना देंगे। क्यों? बोले कॉलेज बनाइए, बच्चों को लाइए, पैसा आएगा। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान के यहाँ अंध विद्यालय रहे, संस्कृत छात्रावास हैं,
निःशुल्क संस्कृत छात्रावास, निःशुल्क अंध विद्यालय, रहना, खाना, पीना, कपड़े, सारी की सारी व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान के यहाँ पर हुआ। फिर हमको आभास हुआ कि सेवा हो तो सेवा ऐसी होनी चाहिए। और फिर हमारे गुरुदेव भगवान के जितने आश्रम हैं, कोई भी भक्त, कोई भी अनुयायी कहीं से भी आए, कैसे भी आए, सबकी व्यवस्था, रहना, खाना, पीना निःशुल्क। तो ये होता है सेवा भाव। बिल्कुल, ये है सेवा भाव। केवल मैं आपके यहाँ आऊं और अपने आप से पैर पजाऊं, अपनी सेवा कराऊं और चला जाऊं, ये केवल मेरा जीवन नहीं है। मेरे आश्रम में या हमारे पर्व क्षेत्र में हम कितनी सेवा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय मायने रखता है। केवल संत का पैर पुजाना ही केवल जीवन नहीं है। जब आपने भगवा चोला धारण किया है तो आपका कर्तव्य है धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो सेवा भाव आपके हृदय में स्वयं जागृत हो जाएगा। जब तक सेवा भाव जागृत नहीं है, फिर आपका जीवन सार्थक नहीं है, फिर आप संत नहीं है। संत का जीवन तो है, बोले संत हृदय नवनीत समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मह जाना। बोले संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। बोले नवनीत क्या होगा? बोले नवनीत होता है नव। जब माँ एक घर में दही बुलोहन करती है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। बोले संत हृदय नवनीत समाना। और वो मक्खन कितना कोमल होता है, जब मक्खन निकले और आप उसमें एक ऐसे उंगली रखिए, उंगली भी अंदर चली जाती है। उस मक्खन को लेकर के आप थोड़ा सा धूप में रख दीजिए तो वह मक्खन पिघल जाता है। ऐसा संतों का हृदय है, फिर वह संत है। संत का क्रोध कितना होना चाहिए कि एक पानी में लकीर खींचो, जितनी देर पानी की लकीर रहे इतनी ही देर संत का क्रोध होना चाहिए। फिर तो जीवन में संतत्व है, और फिर आपके जीवन में उस धर्म का अनुसरण करने की, फिर आप धर्म के अनुयायी हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। इसलिए हमें और आपको जीवन में हमेशा अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और स्वयं भी जगना चाहिए और दूसरों को जगाना चाहिए। अपने धर्म के प्रति समर्पित का भाव होना चाहिए। और हमारे गुरुदेव जो हों, अक्षरम प्रदातारम सहगुरु, अक्षरम प्रदातारम सगुरु, एक अक्षर का ज्ञान कराने वाला भी मेरा गुरु है। मैं आपके साथ बैठा हूं, यदि मुझे आपके पास से कोई अच्छा शब्द मिलता है, कोई मार्गदर्शन की मुझे प्राप्ति आपके पास से होती है, तो आप भी मेरे गुरु हैं, आप भी मेरे गुरु हैं। लेकिन सदगुरु एक ही है। सदगुरु एक है, गुरु तो अनेक हो सकते हैं। मेरी माँ भी मेरे जीवन की गुरु हो सकती है, मेरा भाई भी मेरे जीवन का गुरु हो सकता है, मेरा मित्र भी मेरे जीवन का गुरु हो सकता है। लेकिन इस संसार सागर से, इस भव सागर से, इस मृत्यु लोक से यदि मेरी नैया को कोई भव से पार लगाएगा तो वह केवल सदगुरु है। जैसे हमने आपको बताया कि जीवन में अंधकार है, और जब गुरुदेव आएंगे इस अंधकार के पर्दे को खींचेंगे और ज्ञान का प्रकाश जब जागृत करेंगे, फिर हमारा जीवन धन्य होता है। तो गुरुओं के बारे में हम और आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु तो अथाह सागर हैं, हम और आप तो नदी और नाले हैं। और अथाह सागर के सामने एक नदी हिलोर ले तो ये उसकी विडंबना है। बिल्कुल सही, सत्य वचन। गुरु के लिए क्या बोल सकते हैं, गुरु गुरु है। ऐसे ही आपने महाराज जी, जब भी आप अपने धर्म के कार्यों को करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की होंगी, बहुत सारी निंदाएं भी हुई होंगी। हाँ। तो क्या कारण रहा उनका, कैसे आपने उनको ओवरकम किया? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। देखिए, एक बार आपकी कोई प्रशंसा करने वाला है, आपकी कोई प्रशंसा करने वाला है और आपकी सराहना करता है, आपकी जय जयकार कर रहा है। जय जयकार तो भगवान की दुर्योधन भी कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन क्यों कर रहा था? लालच के वशीभूत, लालच कि भगवान द्वारकाधीश आएंगे और मैं भगवान की जय जयकार करूंगा तो भगवान पांचों पांडवों के नहीं, मेरे ही पक्ष में निर्णय करके जाएंगे। लेकिन तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी है। और ऐसे प्रभु से कहा छुपो जके हाथ में डोरी है। उनके हाथ में तो इस जीवन की बागडोर है, तो हम उनसे क्या छुपा सकते हैं? बिल्कुल। अपने बात का अड़चन है। एक नहीं, जब आप किसी सच्चे मार्ग पर जाते हैं तो हर एक कदम पर आपके लिए सूल बिछे हुए होते हैं और उन सूलों पर आपको चलना होता है। इसलिए आप जीवन में किसी को याद रखो या ना रखो, लेकिन आप अपने जीवन में याद रखिए कि आप अपने दुश्मन को, अपने निंदा करने वालों को कभी मत भूलना। इसलिए अभी आपने कहा था कि सनातन धर्म केवल एक ही का है, तभी हमने कहा ना कबीरदास जी ने कितने दोहा लिखे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
भले ही अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, आपकी प्रशंसा करने वालों से दूर जाना पड़े, लेकिन यदि कोई दुश्मन है तो आप उसको आंगन कुटी छबाए, प्रयास करो कि आपके इर्द गिर्द ही वो रहे। बोले जब आपके वो इर्द गिर्द रहेगा तो आपको भी आभास होता रहेगा कि ये मेरे सनातन धर्म में या मुझे रोकने के लिए बीच में बाधा बनता है। जब सबसे पहली बार मैं आपको बताऊं, हम लोग इस मुहिम को प्रारंभ कर रहे थे, हालांकि सनातन धर्म की लौ तो हमारे हृदय में शुरू से जली हुई थी जी। लेकिन जिस समय हमने अपने राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का गठन किया 2017 में, संगठन में हम लोग पहले से चल रहे थे, लेकिन जब हमने 2017 में इसका गठन किया तो धीमे धीमे बहुत सारी अड़चनें आई। एक बार हमको फरीदाबाद में मुसलमानों ने घेरा। अच्छा। और हमसे कहा कि तुम धर्म के ठेकेदार हो। हमने कहा हम ठेकेदार हैं। कहा कि आप ठेकेदार हो और धर्म के ठेकेदार हो, तो आज हम आपको बताएंगे कि धर्म के ठेकेदारों का क्या होता है। हमने कहा कि यदि आप मुझे धर्म का ठेकेदार कहते हो और अपने धर्म की आवाज उठाना गुनाह है, तो ऐसा गुनाह मैं बार बार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का कभी अपमान नहीं कर सकता। धर्म मेरा पिता है और हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल। उसके बाद में अगला वर्ष हुआ, फिर 2018 में एक हमारे ऊपर हमला हुआ। मैं आपको बता दूं, यही दिल्ली एनसीआर की बात घटना है। निहाल विहार नागलोई में 28 गाय काटी गई। 22 अगस्त को ईद थी और उस ईद के दिन 22 अगस्त को वहां गाय कटी। हम शाम को भोजन करने के लिए बैठ रहे थे, भोजन की थाली हमारे सामने आई। उसी समय हमको एक फोन बजा और उस समय फोन बजाता हमको सुदर्शन न्यूज चैनल की तरफ से। उत्तम नगर में उनका कोई एक रिपोर्टर है, उनका हेमंत करके नाम है। उन्होंने हमको फोन किया, बोले गुरुजी एक ऐसे ऐसे मामला हुआ है, इस मामले को आप ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस समय दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने मनोज तिवारी जी थे। ओके। लेकिन हमने कहा कि अब भोजन करना मेरे जीवन में सार्थक नहीं है, भोजन मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है, मुझे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने जीवन धारण किया है। तो फिर तो काफी लोग सोचते हैं कि संत हैं, ये क्या कर पाएंगे। तो हम उनको बता दें कि यह ना सोचें कि हम संत हैं, हम क्या कर पाएंगे। जब तक हम संत हैं तब तक संत हैं, और जब परशुराम बनते हैं तो फिर हमारा रौद्र रूप भी अलग होता है। क्योंकि परशुराम जी केवल भगवा धारण नहीं किए थे, परशुराम जी के हाथ में फरसा भी था। इसलिए जिहादियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम केवल भगवा पहनना नहीं जानते हैं, भगवा की रक्षा करना भी जानते हैं। अरे जब तक हम अध्यात्म जीवन में हैं तो एक हाथ में होती है हमारे माला, और जब देशद्रोही हमारे सामने आए, धर्म को आघात पहुंचाने वाला द्रोही सामने आता है, तो दूसरे हाथ में होता है हमारे माला। भजन करेंगे तो माला और देशद्रोहियों का नरसंहार करेंगे तो भाला। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से यह जीवन समर्पित है। यदि सनातन धर्म की रक्षा करते करते हमारे जीवन की आहुति भी लग जाए तो हमें बहुत बड़ा गर्व होगा कि कोई गलत कार्य करके जीवन समाप्त नहीं हुआ है। धर्म की रक्षा करते करते हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव होगा। क्या बात है, मतलब ये बहुत सही कहा कि आप धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो महाराज जी, आप किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग प्रारंभ हुए तो सबसे पहले हम गौरक्षा से जुड़े। अच्छा। गौरक्षा से जुड़ने के साथ साथ में हमने एक गौरक्षा दल भी बनाया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में एक सेंट्रो गाड़ी हुआ करती थी। अच्छा। उस सेंट्रो गाड़ी से हमने अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मेरठ में हमने इतने अवैध बूचड़ खाने जो चल रहे थे जिनको हमने बंद कराया। तो सबसे पहले हम गौरक्षा से जुड़े। बोले क्यों? बोले गौरक्षा धर्म रक्षा, धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा, और राष्ट्र रक्षा हिंदुत्व की रक्षा। बिल्कुल। क्यों? बोले गौरक्षा क्यों जरूरी है? बोले गौरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। राइट। और वह 33 कोटि देवी देवता कोई और नहीं, वही 33 कोटि देवी देवता हमारे धर्म के प्रतीक हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें जीवन में सबसे पहले गौरक्षा, उसके बाद में
जब गौ रक्षा होगी तो धर्म रक्षा होगी, और धर्म रक्षा होगी तो राष्ट्र रक्षा होगी, और राष्ट्र रक्षा होगी तो हिंदुत्व की रक्षा होगी, फिर हिंदुत्व की रक्षा होगी तो यह भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बिल्कुल। आजकल पहल चल रही है ना कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब हम और आप जागृत हो जाएंगे। मोदी जी की भी कोई ताकत नहीं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। आप एक दुकान खोल लीजिए और उस दुकान पर यदि कोई ग्राहक ही ना आए तो दुकान किसी काम की नहीं है। अरे पहले मोदी जी का आप हौसला तो बढ़ाइए, आप सनातन धर्म की जागृति को तो लेकर के आइए, आप सनातन का डंका लहराइए, आप सनातनी शेर बनिए, आप सनातनी शेर बन करके दहाड़िए, फिर मोदी जी के कान खुजाएंगे। तब मोदी जी को लगेगा कि नहीं, अब हमको सनातन की ललकार आ रही है, सनातन का डंका संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है, अब हमको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने अपने जीवन में गौ माता की सेवा को अपनाया। इतना ही नहीं, जब आपने बीच में एक प्रश्न किया था कि आप गुरुदेव के बारे में क्या कहेंगे, तो मेरे गुरुदेव के मैं आपको एक बात बता दूं। मेरे गुरुदेव के यहाँ सबसे बड़ी एक बात है कि जब हम लोग आश्रमों में जाते हैं, गुरुओं के पास रहते हैं, तो वहां सबसे पहले हमारे अहंकार का दमन किया जाता है। कैसे? सबसे पहले हमारे अहंकार का दमन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? आपकी आश्रम में परीक्षा ली जाएगी। ओके। कोई पढ़ाई की परीक्षा नहीं है, वो आपके अहंकार को दमन करने की परीक्षा है। यदि आप उसमें उत्तीर्ण हो गए, फिर आपको संपूर्ण विश्व में कोई दबा नहीं सकता। सबसे पहले आपको वहां झाड़ू आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। ओके। और किस समय? जिस समय आश्रम परिसर में भक्त और अनुयायी आए होंगे और आपको कहा जाएगा बेटा इस परिसर को साफ करो। यदि आपके अंदर अहंकार का अंकुर जागृत है तो आप सफाई नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही वहां से अपने घर भाग जाएंगे। बिल्कुल। धीमे धीमे क्रम चलता रहेगा, आपसे सफाई कराई जाएगी। सफाई के लिए आश्रम में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके अहंकार को दमन करने का दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि हम और आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि सहज में समझाने पर हमारी समझ में नहीं आता है। तो जितने गुरुकुल हैं, इससे हम लोग सफाई नहीं कहेंगे, इससे हम लोग काम नहीं कहेंगे, इससे हमारे आश्रमों में कहा जाता है श्रमदान। श्रमदान, राइट। इसे श्रमदान कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े धनाढ्यपति, वो तो अपने धन दे करके दान कर दिया उन्होंने, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, यश कीर्ति नहीं है, वो क्या दान करें? बोले वह विद्यार्थी पढ़ने का जीवन है तो आप अपने शरीर से श्रम करिए, श्रमदान है आपका यहाँ। तो आपसे आश्रम में झाड़ू भी लगवाई जाएगी, आश्रम की नालियां भी साफ कराई जाएंगी, आपको फिर वहां से हटा करके अगले क्रम में आपको गौशाला में भेज दिया जाएगा। वहां सेवा करिए, आप गौशाला में सेवा करिए, आप गोबर उठाइए। यदि आपके हृदय में लगन है, गुरु के प्रति निष्ठा है, आश्रम के प्रति सेवा का भाव है, फिर चाहे भक्त आए, चाहे माँ आए, चाहे पिता आए, चाहे आपका मित्र आए, फिर आपको कोई जीवन में किंचित मात्र भी आपको पद और प्रतिष्ठा या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सम्मान जा रहा है। क्यों? कि जो गुरु आज्ञा सो शिष्यो परम मंगलम। गुरु की आज्ञा में ही शिष्य का परम मंगल है, फिर उसे अपने मान सम्मान की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए आश्रम में गुरुदेव के यहाँ यह देखा जाता है कि यह बच्चा हमारे योग्य है या नहीं। अब गुरुदेव के आप योग्य हैं या नहीं, क्योंकि आपको अभी आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन गुरुदेव को पता चला कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, फिर आप गुरुदेव को ना जाने कौन सी आपको बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव दें। तो इसलिए हमने आश्रम में सेवा भाव से हमने देखिए झाड़ू भी लगाया, सफाई भी की, गौशाला में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, सालों साल तक हमने गौशाला में गोबर भी उठाया, गौ माता को चारा भी डाला, गौ माता की साफ सफाई भी की। इसलिए मुझे आज लगता है कि गुरुदेव की कृपा से माँ की कृपा प्राप्त हुई। बोले माँ की कृपा? कौन सी माँ की कृपा प्राप्त हुई? बोले एक वो जननी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उसने अपना हृदय थोड़ा कठोर किया और गुरुदेव के पास छोड़ दिया, जिसने ममत्व तो नहीं दे, उसके अंदर ममत्व तो था लेकिन बाहर नहीं झलकने दिया। और एक मेरी गौ माता
जिसकी सेवा करने के बाद आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि यहाँ माँ का आशीर्वाद मिला है, और माँ के आशीर्वाद से ही आज हम और आप अपने धर्म की रक्षा के लिए इस पथ तक, इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं। यदि माँ का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गौ माता का दूध पीने में हमको बदबू लगती है, गौ माता का दूध नहीं पिएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि गौ माता का दूध जो है वो दूध नहीं है, गौ माता का तो वह अमृत है। कई बार हम लोग अपने घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान करते समय क्या कहते हैं, भैया गाय का गोबर ले आओ। बोले क्या करोगे? बोले आज हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए हम चौक लगाएंगे, गौ माता के गोबर से आंगन को लीपेंगे। तो फिर आप एक काम करिए ना, जब गौ माता के दूध से दुर्गंध आती है, गौ माता का दूध नहीं पिएंगे तो फिर गौ माता के गोबर को ही क्यों मंगा रहे हैं? बिल्कुल। फिर तो आप एक काम करिए, भेड़ का है, बकरी का है, उनका मंगाइए, उससे घर में लेपन करिए। इसलिए गौ माता के प्रति एक शब्द भी कोई गलत उठाता है या गौ माता के विपरीत बोलता है तो उसके उस अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए गौ माता इस भारत की धरोहर है। बिल्कुल। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको यहां बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी तो कट्टर हिंदूवादी हैं, फिर योगी जी क्यों नहीं रोक देते उत्तर प्रदेश गाय काटना? मैं आपको बताऊं, योगी जी उत्तर प्रदेश में गाय कटना नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। बोले क्यों? गाय क्या है? पहले की हमारी जो सरकारें हुई उन्होंने पशु काटने का प्रावधान बनाया है जी बिल्कुल। और गाय अभी वर्तमान में पशु की श्रेणी में आती है, इसलिए गाय कट रही है। इसलिए तो बड़े बड़े महापुरुषों का आंदोलन है, बड़े बड़े महापुरुषों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए। जैसे कि भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है, आप मोर को मार के देख लीजिए, अपराध है, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन गाय आप सरेआम काट रहे हैं, आपको जेल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो कसाई गाय काट रहा है, जिस बूचड़ खाने में गाय कट रही है, उसके पास परमिट है गाय काटने का। योगी जी क्या रोक सकते हैं कि जिसके पास में 100 गाय काटने का परमिट है और वो 1000 गाय काट रहा है, तो योगी जी 900 गाय कटना बंद कर सकते हैं लेकिन 100 गाय काटना बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आपने ही परमिट दिया है 100 गाय काटने का, आपने परमिट दिया ना। क्यों? क्यों गाय पशु में आ रही है और पशु काटने का प्रावधान है आपके यहाँ। इसलिए सबसे पहले सरकार को कदम उठाना है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे तो गौ माता स्वयं ही कटना बंद हो जाएगी। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। अब लोग कहते हैं गौ माता कटना बंद हो जाएगी तो कहां जाएगी? अरे बताइए, हमारा भारत में राष्ट्र पक्षी मोर है, मोर है। बिल्कुल। मोर कहां जा रहे हैं? एक छोटा सा आधार मैं आपको बता दूं, कहां जाएंगी, कौन पालेगा? जिस समय प्रहलाद को काल कोठरे में हिरण्यकश्यप ने बंद कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो मैंने इसको जेल के अंदर डाल दिया है, अब इसको कौन भोजन देगा, अब ये क्या खाएगा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी कैसी बात करते हैं? बोले दांत न थे तब दूध दियो, दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न दे। बोले जिस परमपिता परमात्मा ने ये मुझे जीवन दिया है ना, जब मुझे दांत नहीं उसने दिए तो उसी ने दूध की व्यवस्था की, कहां से की मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे दांत दिए हैं तो अन्न भी वही देगा। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित का भाव ऐसा होना चाहिए कि नहीं नहीं, भगवान ने मुझे इस धराधाम पर बुलाया है तो आप मेरे ठेकेदार नहीं है, आप मुझे खिलाएंगे, या मैं आपका ठेकेदार नहीं हूं कि मैं इतने लोगों को खिला सकता हूं। ये ठेकेदार नहीं, ये मेरे अहंकार का प्रतीक है। बिल्कुल। इसलिए गौ माता कहां जाएगी? जो जिहादी मानसिकता के लोग ये सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप। पहले मोदी जी को एक सख्त निर्णय लेना होगा कि पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना होगा। भगवान की प्रेरणा है, क्योंकि गौ माता तो मेरे प्रभु की सबसे अधिक प्रिय है, तो प्रभु उसकी रक्षा करेंगे, प्रभु उसका खान पान देंगे। इसलिए गौ माता की रक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। बिल्कुल। सर्वप्रथम हम और आप सभी गौ माता की रक्षा करें।
उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है गौ माता की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सारी की सारे प्रावधान एक लाइन में बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए हम और आप अपने जीवन को ऐसा समर्पित भाव से अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने भारत के ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति समर्पित का भाव रख करके और राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने गौ सेवा की बात की है, जी गौ सेवा हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। जी। आपको नहीं लगता लोगों ने गौ सेवा के नाम पे एक धंधा खोल रखा है जो गवर्नमेंट से पैसे लेता है? हमारे नाम पर पैसे लिए गए, हम बताते हैं आपको। आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न हमसे पूछा कि गौ रक्षा के नाम पर लोगों ने धंधा खोला हुआ है। कई बार यह समस्या हमारे सामने भी आई। जिस समय हम गौरक्षा दल चलाते थे तो जब बड़े बड़े हम कैंटरों को, ट्रकों को पकड़ते थे, आप हमारे यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं, तो कई बार जिहादियों ने हमको खरीदने का प्रयास किया। अच्छा। कई बार, लेकिन बात हमारी अधूरी रह गई थी। निहाल बिहार नागलोई में जो गाय कटी, उस समय दिल्ली में जो एसीपी था वह था एसीपी गौरव नागर, और उस गौरव नागर ने गायों को कटवाने का 10 लाख रुपए लिया था। 10 लाख रुपए? 28 गाय उसने 10 लाख रुपए में कटवाई, गौरव नागर ने। गौरव नागर कौन है? हिंदू है। हिंदू है, बिल्कुल। काटी किसने? मुसलमान ने। मुसलमान। माध्यम कौन बना? हिंदू। और फिर हम कहते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे। ये कैसा हिंदुत्व? आज कल लोगों ने गाय कटने से बचाने के नाम पर यह धंधा बना लिया है, गौ रक्षा के नाम पर धंधा बना लिया है। एक बार हमारे नाम पर घूस लिया गया कि महाराज जी का फोन आया है, आपका कैंटर छोड़ दिया जाएगा, आप हमको इतने पैसे दीजिए। जब हमको इसकी सच्चाई पता चली तो हमने पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों ने ही छोड़े, दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई कराई, और उसी दिन से हमने गौ रक्षा दल को भंग कर दिया। गौ रक्षा करेंगे, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर पदाधिकारी किसी को नहीं बनाए। उसमें आपकी नहीं, मेरी नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हो रही है। और यदि सनातन धर्म की ऐसी क्षति हो रही है तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पद की, प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को, आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आप जहां बैठ जाएं वही आपके लिए पद और प्रतिष्ठा, वही आपकी गद्दी बन जाएगी, यदि आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो। बिल्कुल। बोले क्यों? बोले आज इस जीवन में इस चमड़े की पूजा नहीं होती। आप कितने गोरे हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, यदि कहीं सच्ची सनातन धर्म में पूजा है तो आपके व्यक्तित्व की पूजा है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार क्या है, आपका उठना बैठना क्या है। तो इसलिए चमड़े की नहीं, चरित्र की पूजा होती है। इसलिए सनातनी अपना चरित्र संभालें और अपने सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए गौ माता की सेवा करें। इस तरीके के आप जो है लोगों को भ्रमित करने वाले, गौ माता के नाम पर पैसे लेने के लिए लोगों को गुमराह करना, बड़े बड़े गाड़ियों पर स्टिकर लगा लेना, घर के मकान के बाहर बड़ा गौरक्षा दल का ठेकेदार बनकर के बोर्ड लगा देना, यह आपके पतन का कारण है। बिल्कुल। इसलिए अभी भी वो सुधर जाएं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। अभी भी हमारी नजर में ऐसे लोग हैं जो ये घूसखोरी कर रहे हैं गौरक्षा के नाम पर, और मेरे संज्ञान में ऐसे लोग भी हैं जो समर्पित भाव से गौरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी बड़ी पार्टियां फंडिंग कर रही हैं कि गौरक्षा का मुद्दा उठाइए। कहीं ना कहीं लोगों ने बिजनेस भी तो बना लिया। जब सरकार ने कहा कि आप गौरक्षा करिए तो उसके लिए बिजनेस बना हुआ है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो पैटर्न चल रहा है बहुत अच्छा लगता है। न गौरक्षा के लिए आपको पैसा दिया जा रहा, न आपसे गौरक्षा के लिए कहा जा रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक एक गांव में 2-2, 3-3 गौशालाएं खुलवा दी हैं, और वहीं का लोकल व्यक्ति लिया और उठा करके उसको सेवा के लिए रख दिया गया है। समय समय पर वहां पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है कि आप जाइए, समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करिए, गौशाला में किस चीज की आवश्यकता है, और जो क्षेत्र में गाय घूम रही हैं उन सब गायों को एकत्रित करके आप गौशालाओं में पहुंचाइए। ये कार्य गौरक्षा का। और सबसे बड़ी बात है, गौरक्षा का कार्य क्यों न हो, क्योंकि देखिए हमारे पूज्य महाराज जी के लिए मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता। हमारे पूज्य महाराज जी के लिए मुख्यमंत्री का पद एक बहुत छोटा सा पद है, और महाराज जी ने कहा भी है
कि मैं चाहूं कि मेरे लिए सर्वोपरि मुख्यमंत्री का पद है, तो नहीं। सबसे पहले मैं सनातनी हूं और सनातन का अनुसरण करता हूं। सबसे पहले हमारे पूज्य महाराज श्री जी के मुख्यमंत्री तो अभी लगने लगा है, उनके नाम के आगे एक शब्द लगता है गोरक्ष पीठाधीश्वर। वो गोरक्ष पीठाधीश्वर, गौ माता का नाम तो वहीं आ गया। और गोरक्ष पीठ के मुकाबले में संपूर्ण भारत में कोई ऐसी पीठ नहीं है जो सनातनियों की रक्षा करती हो, तो वह तो गोरक्ष पीठाधीश्वर है। बिल्कुल। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के बाद में गौ माता के प्रति उनके हृदय में कितना भाव जागृत है, ये इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी संपूर्ण भारत में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि प्रातः काल होते ही गौशाला में जाएं। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब जब गोरखपुर के प्रवास पर रहते हैं, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके अपने नित्य क्रिया से जैसे ही फ्री होते हैं, सबसे पहले गौशाला में जाते हैं, गौ माता को गुड़ खिलाते हैं, गौ माता के बच्चे हैं उनसे अपना लाड़ लड़ाते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, और हर किसी को प्राप्त हो जाए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम और आप सबको यदि ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, तो ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हर एक हिंदू के अंदर जुनून है तो हर एक भारतवासी को ऐसा प्रधानमंत्री तो मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। प्रधानमंत्री जैसा हर एक प्रदेशवासी को मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिल सकता, लेकिन हर एक देशवासी को प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मिल सकता है, जिससे पाकर के हम और आप सभी गौरवान्वित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, आप राजनीति की तरफ प्रस्थान नहीं कर रहे हैं, आपको भी राजनीति में आना चाहिए। जब हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी इतने महान, और उन्होंने मुझे लगता है यूपी को एकदम से निखार के रख दिया, तो आप जैसे लोग भी राजनीति में आने चाहिए। क्या विचार है? देखिए, मेरा जो मानना है, अभी तक हमारा कोई ऐसा विचार या हमारे मन में कोई ऐसा विषय जागृत नहीं हुआ कि हमको राजनीति में आना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, धर्म नीति। राजनीति से धर्म नीति नहीं हो सकती, लेकिन धर्म नीति से राजनीति हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले धर्म का अंकुरित जागृत है। क्या है? धर्म का अंकुरित जागृत है। इसलिए हम ऐसे पटल पर ना पहले आए कि जिसके बाद ऊंचे दूसरे पर जाना हो। इसलिए हम धर्म का अनुसरण करते हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आकर के जो है धर्म के पास आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि धर्म नीति को मानिए। अभी राजनीति का कोई हमारा ऐसा विषय नहीं है, और राजनीति का विषय रहा तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा एक ही विचार है कि हम केवल अपने धर्म का सपोर्ट करते हैं, और जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे धर्म को सपोर्ट करती है हम उसे सपोर्ट करते हैं। तो कई बार लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी आप तो भाजपा के गुण गाते हैं। बोले हाँ, क्यों? आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके गुण गाएंगे। भाई हम मेरी कोई रक्षा करेगा, हम उसी के मेरा कोई सपोर्ट करेगा। अब भाई डॉक्टर हैं, मुझे बीमारी हुई, डॉक्टर दवा देगा तो मैं डॉक्टर के गुण गाऊंगा ना। भाई डॉक्टर के गुण गाऊंगा ना मैं। अब आप कहो कि आप डॉक्टर ने आपको दवा दी है, मदारी के गुण गाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि हम राजनीति में आएंगे, लेकिन धर्म नीति से राजनीति लोगों से जरूर कराएंगे। तो एक चीज और सर, कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सनातन धर्म के नाम का फायदा उठा रही हैं सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए? जी बिल्कुल। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी ये सेकुलरवादी नेता हैं, ये केवल और केवल समय समय पर हिंदुओं को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। जब तक चुनाव का समय चलता है, आपके मंदिर में भी आएंगे, कलावा भी बांधेंगे, तिलक भी लगाएंगे, और तो और छोड़िए, साक्षात दंडवत लेट करके आपको प्रणाम करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक समय इनका, पार्टियों वाले का वोट का समय खत्म हुआ, फिर इनको यह भी याद नहीं रहता कि रास्ते में निकल करके जा रहे हो
तो उनको मंदिर नजर नहीं आएगा, मस्जिद और चर्च नजर आ जाते हैं। तो ऐसे सेकुलरवादी नेताओं को तो मैं ये कहता हूं कि उनको ऐसा खदेड़ा जाए कि इस भारत में हमको ऐसे सेकुलरवादी नेता नजर भी ना आए। तो आपको एक चीज नहीं लग रही है कि हिंदू धर्म के नाम पर और हिंदू को आगे रखकर अंदर ही अंदर सनातन धर्म को लेके एक विरोधी पार्टी शुरू की जा रही है? आप कहीं भी देख लीजिए, राजनीतिक मोहरा बना करके हर बार हिंदू को चला गया, हर बार हिंदुत्व के साथ आघात हुआ है। कब आघात नहीं हुआ? कहीं हिंदुओं को टारगेट किया गया कि यह हिंदुत्व का विषय छेड़ करके सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे हैं। ये कौन करते हैं? यही राजनीतिक पार्टियां वाले हैं। हम लोग हिंदुत्व की आवाज उठाएं तो कह दिया जाता है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन हिंदू कभी अहिंसावादी नहीं हो सकता। हिंदू कभी नहीं चाहता कि यहां अहिंसा भड़के। बिल्कुल। हिंदू का हृदय शांत सरल प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात, आप एक मस्जिद में जाइए और एक मस्जिद में जाकर के, मस्जिद छोड़ दीजिए, आप वो भी मस्जिद ही है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप कभी जीवन में एक बार ताजमहल जाइए, पूरे ताजमहल का आप भ्रमण करिए, बाहर आइए, आपकी क्या दशा होती है? आप एक बार जाएंगे और एक बार में कहेंगे कि अब मुझे दोबारा नहीं आना। और आप ब्रज वृंदावन में हमारे बिहारी जी के सामने जाइए, पहले तो आपको उनके सामने से हटने का मन नहीं होगा, और हट भी जाओगे तो बार बार उनके प्रांगण में आने का मन होगा। क्योंकि हमारे ठाकुर बांके बिहारी की मोहनी मूर्त जो चित्त चोर हैं, वह हमारे हृदय का जो चित्त है उस चित्त को चुरा लेते हैं। और आप वहां जब ताजमहल में जाते हैं तो जब शमशान में जाने के बाद हमको एक मुर्दे की मजार, मुर्दे का जो मजार सी दिखाई देती है, अरे आपको मजार भी दिखाई नहीं देगी, आपका मन ही उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले उन राजनीतिज्ञों को टारगेट करना है कि जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हमारे धर्म को आघात पहुंचाते हैं या हमारे धर्म को टारगेट करके हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों को हमको चुन चुन करके उन सबको अपने नजर में रखना है। और समय आने पर उनके ऊपर धर्म का ही हमको हथौड़ा बजाना है। बोले कौन सा, कब बजेगा? बोले जैसे ही चुनाव का समय आए तो धर्म का हथौड़ा लेकर के खड़े हो जाइए, और जितने सेकुलरवादी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए तो उनके ऊपर धर्म का हथौड़ा बजा करके और उनके अपने नगर, अपने शहर से दूर खदेड़ देना चाहिए। क्योंकि समय आने पर आप हमारे मठ और मंदिरों को तोड़ते हैं, आप जगह जगह हिंदुओं की हिंसा कराते हैं, और वोट का समय आया तो आप तिलक लगा करके कलावा बांध करके आ रहे हैं। उससे पहले आपको हिंदू याद नहीं आया, ना आपको हिंदुत्व याद आया। तो ऐसे जिहादी मानसिकता का भी मैं कहूंगा कि ऐसे सेकुलरवादी नेता, जिहादी मानसिकता इनकी होती है, तो ऐसे सब जिहादियों को हमको टारगेट करना है और इनको अपने नजर में रखना है। समय आने पर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। जैसे अभी आपने बात की कि जो मैंने बहुत सारी रीलों में देखा, सुनने में मुझे आ रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है। तो आप जैसे जो लोग हैं, धर्म के अनुयायी हैं, उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए इस चीज पर? देखिए, सनातन धर्म ना खतरे में था, ना सनातन धर्म खतरे में है, और ना सनातन धर्म खतरे में रहेगा। बोले क्यों? बोले हम लोग सनातनी हैं, हम दूसरे के धर्म का तो सम्मान करते हैं, और हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा करके देखता है तो हम उसका सर कलम करने की भी क्षमता रखते हैं। यदि यह हर एक हिंदूवादी के जहन में उतर जाए, यह एक हर राष्ट्रवादी के हृदय में भावना जागृत हो जाए, तो हमारा हिंदू खतरे में नहीं है, हमारे धर्म को आघात पहुंचाई जा रही है। तो यह आघात कोई पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। हम तब तक ही सम्मान करते हैं जब तक पानी सर से ऊपर ना निकल जाए। और आपको पता है कि पानी जब सर से ऊपर जाता है तो यही पर जो हमने कहा
कि हम किसी की अवहेलना नहीं करते, आप अपने धर्म का अनुसरण करिए, लेकिन हमारे धर्म को आघात पहुंचाने का आप कार्य करेंगे तो हम आपका सर कलम करने की क्षमता रखते हैं। हर एक हिंदू के हृदय में यह शब्द उतर जाए। किसी जिहादी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं है कि कोई भी हमारे धर्म को टारगेट करके या हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके जो ये लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, अभी तक तो लव जिहाद चल रहा था, लेकिन आजकल तो लैंड जिहाद भी चल गया है। हाँ? आज तो लैंड जिहाद भी चल रहा है। इसलिए ऐसे जिहादी को हमको यहां से खदेड़ना है। बोले वो कौन से जिहादी हैं? बोले ये वही जिहादी हैं घर में दीमक लगी, हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी दीमक लगी है, कोई बात नहीं दवा ले आओ डाल दो ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, बाहर की दीमक खत्म हो गई, अंदर अंदर आपकी चौखट को खोखला कर रही है। तो जैसे ही आपको पता चले कि इस चौखट में दीमक लगी है तो दीमक को खत्म नहीं करना है, चौखट को ही निकाल करके फेंक दो। बिल्कुल। तो ऐसे जिहादी मानसिकता वाले जिनके अंदर जिहाद का कीड़ा पनपा हुआ है, ऐसे जिहादियों को पकड़ करके बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए और जिहाद का हमको खात्मा करना है। जिस तरह माननीय मोदी जी आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं, ऐसे हर एक हिंदूवादी नागरिक जाग जाए, हर एक हिंदूवादी की बहन बेटी जाग जाए, तो हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई भी आघात करने का नहीं सोचेगा, कोई भी उंगली उठा करके नहीं देख सकता है। तो महाराज जी, जैसे आप जिहाद की बात कर रहे थे, कुछ ही दिन पहले आपने एक घटना सुनी थी कश्मीर की जी, वहां पे सीधे कुरान पढ़ाने के लिए बोला जा रहा था जी। क्या हमारे राजनीति, हमारे जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, क्या वो हमारे सनातन धर्म को हर एक स्कूल में लागू नहीं कर सकते? क्या हमारा हर एक हिंदू बच्चा अपने सनातन धर्म को जाने ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता? देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न हर कोई नहीं करता है। ये प्रश्न वही कर सकता है जो सनातन को और हिंदुत्व को जानता है या उसका अनुसरण करता है, या वो यह चाहता है कि सनातन का परचम हर एक पग पग पर लहराना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो सच्चाई है वो छुपाई गई है और जो छुपाया जाना चाहिए उसको उजागर किया गया। बिल्कुल। आजकल हमारे और आपके परिवार में ही बच्चा इंग्लिश ना बोले तो कहा जाता है ये कुछ नहीं जानता है। बिल्कुल। ये बहुत निचले परिवार से आते हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी मीडियम में एडमिशन कराया। और कहीं गुरुकुल में किसी बच्चे को भेज दिया जाए तो कहा जाता है कि इनके यहाँ खाने पीने के लिए नहीं था, इसलिए गुरुकुल में बच्चे को छोड़ दिया है। बिल्कुल, कहते हैं, यही कहते हैं। सबसे पहले तो हर एक हिंदू को अपनी मानसिकता सुधारनी है। करेक्ट। अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप नहीं। इंग्लिश हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने बाप को बाप कहिए। सनातन संस्कृति ही हमारा जीवन है और वही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इस धरोहर को हम ऐसे ही नहीं बिगड़ने देंगे। जब धरोहर नहीं है तो भारत सरकार क्यों संस्कृति मंत्रालय बनाई है? भाई, भारत सरकार ने भी तो संस्कृति मंत्रालय बनाया है ना। क्यों? कि किसी भी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा हो। केवल मठ मंदिर में जाने से, माथे पर तिलक लगाने से, हाथ में कलावा बांधने से संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। सबसे पहले हमें संस्कृति को अपने जीवन में उतारना है। बिल्कुल। अब जीवन में कैसे उतरे? कि सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन भी हमारे जीवन में जरूरी है। इसके लिए हमको आगे आना होगा और सरकार से भी गुहार लगानी होगी कि जिस प्रकार से सरकार मदरसे खुलवाती है, वैसे स्कूल खुलने चाहिए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवाती है, महाविद्यालय खुलवाती है, ऐसे ही हर एक ब्लॉक स्तर पर उसको संस्कृत विद्यालय खोलने चाहिए। मैं तो कहता हूं ब्लॉक स्तर भी नहीं, हर एक ग्राम पंचायत में एक गुरुकुल होना चाहिए, जहां सबसे पहले हमारी संस्कृति को कंपल्सरी रखना चाहिए। बिल्कुल, एग्रीड। हमारा जो भारत में एक सब्जेक्ट है संस्कृत को कंपल्सरी रखना चाहिए। भले ही आप इंग्लिश को हटा दीजिए, हमें अंग्रेज नहीं बनना है। हमें अपने सनातन ऋषियों की जो भूमि है उस भूमि का वर्चस्व बरकरार रखना है। बिल्कुल। तभी सनातन ऋषियों की रक्षा हम कर पाएंगे। तो हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर जब गुरुकुल खुल जाएगा
फिर हम और आपको अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना है, फिर हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजें। मैं कल एक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की वीडियो सुन रहा था, जो अभी आप देख रहे हैं हर एक गांव में 2-2, 3-3 सरकारी स्कूल हैं। हाँ है। लेकिन उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ने की संख्या कितनी है? किसी में 5 बच्चे बैठे हैं, किसी में 10 बच्चे बैठे हैं, किसी में 15 बच्चे बैठे हैं, किसी में है ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा क्यों न इन सब स्कूलों को एकत्रित किया जाए और सबके बच्चों को उठा करके एक जगह पढ़ाया जाए, तो इसका प्रभाव और अधिक पड़ेगा। बिल्कुल। स्कूल खोल दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसी के बाजू में जो 2-3 विद्यालय बंद हो रहे हैं उनकी जगह पर एक गुरुकुल विद्यालय भी खोला जा सकता है, जिससे कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही शिक्षक रहेंगे। आपको नया कुछ नहीं करना है, केवल आपको पुताई करा करके नाम अंकित करना है। आपको नई नियुक्तियां भी नहीं करनी है। बिल्कुल। आपके पास सब कुछ है, सरकार हमारी समर्थवान है। यदि हमारी सरकार चाहे तो हर एक ग्राम पंचायत पर एक गुरुकुल खोल सकती है। आपके पास स्टाफ भी है, आपके पास बिल्डिंग भी है, आपका सब कुछ है, केवल आपको थोड़ी सी क्रियाकलाप को बदलना है। क्यों? इसी से हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा हो सकती है। फिर हर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, फिर हम भी गौरवान्वित होंगे कि नहीं, हमारी पाश्चात्य संस्कृति वापस आ रही है। बिल्कुल। जैसे आपने बहुत सारे संगठन के साथ जुड़े हैं और मुहिम भी आपकी चल रही है, तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी मुहिम चलाएं कि बहुत सारे परिवारों को सरकारी चीजें मिलती हैं, जैसे चावल है, आटा है, हर एक गांव एरिया में जाके लोग लेते हैं राशन कार्ड के द्वारा। ये सरकार को लागू कर देना चाहिए। जिस घर से बच्चा गुरुकुल नहीं जाता उसे सरकारी सेवाएं नहीं मिलेंगी। तो आप ऐसी मुहिम चलाई है ना? नहीं, ये बहुत अच्छी मुहिम है जो आप बता रहे हैं। देखिए, तभी हमने कहा कि सब सनातनी जब एकत्रित होंगे, फिर हर एक सनातनी के अंदर से भाव जागृत होता है, और ना जाने कौन सा भाव, कौन सा सजेशन, कौन सा मार्गदर्शन कब सरकार के काम आ जाए, और उससे पूरा शासन प्रशासन जो है गौरवान्वित हो जाए कि भैया ऐसा सजेशन मिला। भाई राशन लेने के लिए तो सब आपको पता है थैला लेकर के पहुंच जाते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं जो बड़े बड़े घरानों से जिनके घरों में कोई कमी नहीं है, वो अभी कहते हैं मुझे तो पता नहीं अंगूठा लगता है क्या लगता है, मैं सुनता हूं वो लोग भी अंगूठा लगाने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। बोले क्यों? बोले क्या? बोले राशन चाहिए। केवल राशन लेने के लिए सरकार आपकी है? केवल सरकार राशन लेने के लिए है? केवल आपका जीवन राशन लेने के लिए बना है? खाने पीने के लिए? आप अपने जीवन में प्रण करिए कि हमारे घर में 2-4 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे का जीवन तो पूर्णतः हमको सनातन संस्कृति की ओर प्रेरित करना है। आपको इंग्लिश पढ़ानी है तो कोचिंग अलग से लगाइए। बिल्कुल। लेकिन भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि संस्कृति जो हमारी भाषा है, वो संस्कृति के हमारे सब्जेक्ट को संपूर्ण भारत में हर एक विद्यालय में कंपलसरी कर दें और हर एक ग्राम पंचायत में एक गुरुकुल का स्थापना कराएं। उसके लिए सरकार को संत समिति की, संत महापुरुषों की जहां आवश्यकता पड़ेगी, संपूर्ण भारत का संत समाज भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। आपके साथ में तन से, मन से, धन से समर्पित हैं। आप केवल इसके लिए आगे आइए, सभी आपका समर्थन करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत पर एक गुरुकुल होना चाहिए। बिल्कुल। एक और मेरा सजेशन है कि जैसे सरकार ने कड़े निर्णय बहुत बार लिए हैं, नोटबंदी कर दी, सब लोग सरवाइव किए ना जी। कोरोना आया, सब कुछ सबका बंद हो गया, किए ना। सरकार को बस कुछ कड़े नियम लागू करने हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी अगर आपने अपनी संस्कृति को नहीं जाना है। तो जितना भी जिहाद है, जितने भी मुसलमान हैं जो आतंकवाद फैलाए, अगर एक दिन हिंदू जग गया, कड़े निर्णय तो लेने पड़ेंगे। हिंदू इतनी आसानी से कहाँ जगता है, तो उसमें आपको एक मुहिम तो चलानी चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदू इतनी आसानी से नहीं जगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदू अभी सोया ही नहीं है। सुनिए जरा, आप कहते हैं हिंदू इतनी आसानी से नहीं जगता है, हिंदू अभी सोया ही नहीं है, लेकिन हिंदू सुषुप्न अवस्था में है। ना सोया है ना जागा है, सुषुप्न अवस्था में है। अब हिंदू को सुषुप्न अवस्था से बाहर लाने वाला चाहिए। क्या? हनुमान जी महाराज अति बलशाली हैं, अतुलित बलधाम।
बहुत बल है। लेकिन हनुमान जी महाराज को पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना बल है। तो हनुमान जी महाराज की शक्ति को भी हिला करके टटोल करके हनुमान जी महाराज को रावण जी ने बताया। ऐसे ही हिंदू अपने आप में शेर है, और जब शेर जागेगा और जब दहाड़ लगाता है तो फिर जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु नहीं रहते, फिर वहां से दुम हिला करके भाग जाते हैं। इसलिए हिंदू एक शेर है और अभी सुषुप्न अवस्था में है, और जब हिंदू शेर सुषुप्न अवस्था से बाहर आएगा और जब दहाड़ लगाएगा तो हमारे भारत में जो कीड़े मकोड़े की तरह पल रहे इन जिहादियों को यहां से दुम हिला करके भागना पड़ेगा। इसलिए शेर अभी जागृति अवस्था में आने वाला है, और जब शेर सुषुप्न अवस्था से बाहर आकर के दहाड़ लगाएगा तो सारे के सारे जिहादियों को यहां से दुम हिला करके भागना पड़ेगा, और नहीं भागेंगे तो फिर हम उनको यहां से जबरदस्ती भगा करके छोड़ेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की जो है एजेंट है, कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आ गई है इसलिए हमले हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा 2004 के आसपास में जाइए, मुंबई का हमला हुआ, बताइए किसकी सरकार थी? दिल्ली में हमले हो रहे, बताइए किसकी सरकार थी? ट्रेनों में हमले हो रहे, बताइए किसकी सरकार थी? कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, बताइए किसकी सरकार थी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार, भाजपा जो है हिंदुओं की एजेंट बनी हुई है और भाजपा हिंदुओं को समर्थन कर रही है? भाजपा क्यों समर्थन नहीं करेगी? क्योंकि भाजपा सनातन को समर्थन करती है, इसलिए भारत के संपूर्ण हिंदूवादी भाजपा को समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसी जिहादी मानसिकता वाले यह कहना छोड़ दें कि भाजपा की सरकार में षड्यंत्र हो रहे हैं, भाजपा की सरकार में आए दिन जो है आघात हो रहा है, हमले हो रहे हैं। 2004 से पहले, 2004 के बाद क्या ये लोग सोए हुए थे? 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई है, उससे पहले के हमले नहीं दिखाई दिए? बिल्कुल थे हमले। चले रास्ते में ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहा है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, आपके सरोजनी नगर के बम ब्लास्टों को भूल गए हैं लोग? बम्बई में कितना बड़ा हमला हुआ? तो इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दें, अपनी मानसिकता को सुधारें और स्वीकार करें कि जो पहले की सरकार रही उन्होंने सनातन धर्म के साथ जो छलावा किया, सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया, ये छलावा, ये खिलवाड़ अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाइए, संभल जाइए। भारत में नहीं रहना है तो भारत से भाग जाइए। बिल्कुल। तो महाराज जी, आपके साथ चर्चा खत्म करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बस वही है कि थोड़ा सा समय को हमें विराम देना पड़ेगा। पर एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि चर्चा खत्म हो, हम तो कहते हैं इस चर्चा का बट वृक्ष जितना बड़ा हो उतना ही और हमारे लिए गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जितने लोग छाया ले सकते हैं उतने लोग खजूर के पेड़ के नीचे बैठ करके छाया नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को खत्म नहीं करेंगे, इस विषय को और बढ़ाएंगे। कुछ क्षणों के लिए हम लोग विश्राम देंगे, क्योंकि जीवन में विश्राम की भी बड़ी आवश्यकता। खत्म नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे। भाई, जब लोग हम थक जाते हैं, हम और आप, तो क्या करते हैं? थोड़ा विश्राम। तो इस विषय को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का विषय कभी खत्म नहीं होता है। ये अथाह सागर है और अथाह वट वृक्ष है। और हम तो कहते हैं आपके सभी दर्शकों से कि आप सभी दर्शक इसी तरह इस वट वृक्ष की टहनियां बनिए, कोई तना बनिए और इस वट वृक्ष को और विशाल बनाइए। जो आज 1 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों हिंदू भाई बहन आए और इस सनातन के वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि यदि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, ये हमारा सबसे बड़ा परम सौभाग्य है। क्यों? कि इस भारत की भूखंड धरा पर हमारी गंगा मैया, हमारी यमुना मैया, हमारे जितने भी देवी देवताओं ने अवतार लिया है वो इस भूखंड धरा पर ही लिया है। इसीलिए तो भारत भूमि को भारतवर्ष कहा जाता है। ये भारत भूखंड की धरा, भारत का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु था, मैं कहता हूं गलत। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु रहेगा। यहां भारत का परचम लहराता है और लहराता रहेगा। इसी तरह आपके सभी दर्शक आज तक नहीं जागे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
तन मन धन से आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपके दर्शकों को मेरी कहीं आवश्यकता पड़े, यदि किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी हिंदू का मठ मंदिर तोड़ा जा रहा हो, किसी हिंदू को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा हो, यह अनिल कृष्ण महाराज 24 घंटे आपके साथ खड़ा हुआ है। आप जब भी याद करेंगे, आप एक आवाज लगाएंगे और दूसरी सांस लेंगे, मैं आपके पास मौजूद रहूंगा। इसलिए आप जाग जाइए, हुंकार लगाइए, सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा जुनून हमें और आप सबको अपने हृदय के अंदर जागृत करना है। धर्मो रक्षति रक्षतः, गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करें। जैसे हमने पूर्व में बताया था, गौ रक्षा, धर्म रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा। एक को साध लीजिए, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए अपने जीवन में गौ माता की सेवा को अपनाइए, अपने माता पिता की कभी अवहेलना न करिए। और एक प्रण जीवन में याद रखिए, बताया था, दोबारा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि पहले तो आप किसी के धर्म की अवहेलना मत करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, लेकिन आपके धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा करके देखे तो उसका सर कलम करने की भी क्षमता आप रखना। फिर तो आप हिंदू हैं, नहीं तो आप कायर हैं। कायर कहते हुए मैं अपने इस एपिसोड को विराम दूंगा। कायर कहूंगा तो आपका खून खोलेगा। इसलिए हिंदुओं, आप कायर हो, जाग जाइए, नहीं जागोगे तो फिर कायर कहूंगा। लेकिन कायर हिंदू ही शेर बनने की श्रेणी में जा रहा है। इसलिए कायरता को छोड़िए, शेर बन करके दहाड़ लगाइए। शेर की गर्जना वो होती है कि छोटे छोटे जीव जंतु अपने बिलों में जाकर के घुस जाते हैं, तो इन जियादियों को बिल में घुसाने का समय आ गया है। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता। जय भारत माता की। और धन्यवाद, आप यहाँ आए, काफी अच्छा लगा। आज हमने सनातन धर्म के बारे में इतनी चर्चा की। धन्यवाद हमारी गर्मा जी का, जो आपके बारे में बताया। और गर्मा जी ने यहाँ कहा, सनातन के लिए, सनातन की आवाज उठाने के लिए, सनातन के शब्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यदि हमें कोई आधी रात भी बुलाता है तो हम आधी रात भी आने के लिए तैयार हैं। और अब तो हम कहीं भी लड़ जाएंगे, हम कहीं भी लड़ने की क्षमता रखते हैं, कहीं भी भिड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अब हमारी सहायता के लिए हमारी लीगल एडवाइजर भी हमारी गरिमा सोनी जी हमारे साथ में है। अब तो कांड हम कर देते हैं जिहादियों को निपटाने का, बाद में हमारी गरिमा जी सॉल्व कर रहे हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले फिर तो गरिमा जी को भी धन्यवाद। जी बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको भी काम दे देते हैं। तो अब आपका काम है इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए शेयर करिए। अब क्योंकि अब आपका भी एक, जैसे उन्होंने एक मुहिम चलाई गौ सेवा करने के लिए और सनातन धर्म को हमेशा जिंदा रखने के लिए और अपने हिंदुओं को, हिंदू भाई बहनों को जगाने के लिए। तो अब आपका धर्म बनता है कि आप इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी सवाल आपके दिमाग में, उन सवालों को जाया मत जाने दिए। जितने भी प्रश्न आपके पास हैं उनको कमेंट में डालिए, उसका आंसर सर की महाराज जी की टीम देगी या हमारी टीम की तरफ से आपको जरूर मिलेगा। और प्लीज एक सही मुहूर्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।